क्या चल रहा है दोस्तों। वेलकम बैक टू एक और लिक्विडिटी ट्रेडिंग वीडियो में। आज से एक बिल्कुल ब्रांड न्यू सीरीज़ शुरू हो रही है लिक्विडिटी और इंड्यूसमेंट्स के बारे में। ट्रेडिंग इंडस्ट्री में इंड्यूसमेंट्स वर्ड को लेकर बहुत सारा कंटेंट है। मेरे हिसाब से लोग इस वर्ड को हर जगह इस्तेमाल कर रहे हैं और चीज़ों को अननेसेसरीली ओवर कॉम्प्लिकेट कर रहे हैं। इस सीरीज़ में मैं आपको एग्जैक्टली एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि हम इंड्यूसमेंट्स को कैसे यूज़ करते हैं, ये इम्पॉर्टेंट क्यों है और चार्ट्स पर ये इतना पावरफुल क्यों है। तो आज एपिसोड 1 है। मैं मल्टीपल एपिसोड्स बनाने वाला हूँ ताकि आप लोग इसके बारे में हर एक चीज़ अच्छे से समझ सको। बिना किसी देरी के चलिए सीधे चार्ट्स पर चलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हमारे सामने दो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड और सिंपल डायग्राम्स हैं। इनमें से कुछ लोग इसे बुलिश ट्रेंड, बुलिश मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, बुलिश बीओएस या जो भी टर्मिनोलॉजी आप यूज़ करना चाहें कह सकते हैं। और दूसरी तरफ इसी का ऑपोजिट है जिसे आप बेरिश ट्रेंड, बेरिश मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट या कुछ भी कह सकते हैं। लेकिन इन दोनों एग्जाम्पल्स में, एक बुलिश और एक बेरिश एग्जाम्पल में, हम इन मूव्स को अच्छे से ब्रेक डाउन करने वाले हैं ताकि आप पूरी तरह समझ सको कि इन मूव्स का पर्पस क्या है और इनके इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स क्या हैं। यानी ये लो से हाई, फिर लो और फिर न्यू हाई वाला पूरा मूव कैसे काम करता है। तो सबसे पहले हम लेफ़्ट हैंड साइड वाले बुलिश एग्जाम्पल की बात करते हैं। हम क्या देख सकते हैं, मार्केट ने पहले एक लो बनाया और फिर एक हाई। ठीक है, इसके बाद हमें डाउन साइड की तरफ एक रिट्रेसमेंट मिला जिसने ये लो बनाया और फिर हमारे पास अपसाइड की तरफ एक बुलिश मूव आया। ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है और मुझे यकीन है कि आपने इसे पिछले वीडियोस में भी सुना होगा जब हम ट्रेड्स या लिक्विडिटी और इंड्यूसमेंट्स की बात कर रहे थे। ये मूव और हम इसे लो से हाई तक सर्कल करेंगे, बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये बायर्स को मार्केट के अंदर इंड्यूस करता है। अब आप में से कुछ लोग पूछ सकते हैं कि इसका मतलब क्या है। जब हमारे पास इस लो से इस हाई तक एक बुलिश मूव आया तो रिटेल ट्रेडर्स इसे ऐसे देखेंगे कि मार्केट में मोमेंटम है। ठीक है, हमारे पास अपसाइड की तरफ मोमेंटम है, तो नेचुरली क्या होगा, जो लोग बिना किसी प्रॉपर लॉजिक या रीजनिंग के सिर्फ पैटर्न्स के बेसिस पर ट्रेड करते हैं वो ऑटोमेटिकली डाउन साइड में एरियाज ऑफ इंटरेस्ट ढूंढना शुरू कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल, शायद इस हाई को, जिसे पहले रेजिस्टेंस की तरह यूज़ किया गया था, अब सपोर्ट की तरह यूज़ किया जाए। या फिर आपके पास रिटेल ट्रेडर्स हो सकते हैं जैसे कुछ एसएमसी ट्रेडर्स जो चाहते हैं कि ये हाई टेकआउट हो। फिर से इसे थोड़ा आसान बनाने के लिए हम इसे लेबल कर देते हैं, इसे हम बीओएस मान लेते हैं। और शायद अब वो चाहते हैं कि प्राइस नीचे अपने एरिया ऑफ इंटरेस्ट में आए, कोई पीओआई, कोई ऑर्डर ब्लॉक, राइट, और फिर वहाँ से वो अपने लॉन्ग ट्रेड्स लेना चाहते हैं। तो अभी हम जिस चीज़ को समझ रहे हैं उसकी इम्पोर्टेंस यही है कि आप इस लो से हाई तक के पूरे मूव को समझो। ये मूव बायर्स को मार्केट में इंड्यूस करता है और आमतौर पर इस हाई को टेक आउट करने के बाद मार्केट वापस नीचे आ सकता है। ठीक है, हमें पुल बैक्स मिलेंगे। आमतौर पर बोस या मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट के बाद यही होता है, हमें एक पुल बैक मिलता है क्योंकि इस हाई के ऊपर रेस्टिंग लिक्विडिटी थी और इसी वजह से अब ये मूव देखने को मिल रहा है। टिपिकली क्या होता है, आप देख सकते हो कि मार्केट इन एरियाज़ का रिस्पेक्ट करता है और ये पर्पसफुली होता है। इसीलिए कभी कभी आप मुझे इस एरिया में शॉर्ट एंट्रीज लेते हुए देखते हो और डाउन साइड को टारगेट करते हुए देखते हो, क्योंकि मैं समझता हूँ कि इस रेड बॉक्स में बायर्स एंटर कर चुके हैं। चाहे आप इसे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कहो, फिबोनाची कहो या जो भी टर्मिनोलॉजी आप यूज़ करना चाहो। प्रीवियस हाई रिजेक्ट हुआ और अब ये लो भी रिजेक्ट होने वाला है। मार्केट पर्पसफुली यहाँ से रिएक्शन देता है और फिर हमें डाउन साइड की तरफ वो रिलीफ मूव मिलता है। याद है हमने पहले क्या बात की थी, शायद यहाँ एक और पीओआई हो क्योंकि बायर्स मार्केट में ऑलरेडी इंड्यूस्ड हैं। मैं इसे आपके लिए लिख देता हूँ, बायर्स इंड्यूस्ड, मतलब बायर्स इस मार्केट को बाय करने की तरफ इंक्लाइंड हैं। बायर्स इस मार्केट में इन्वॉल्व होना चाहते हैं। मार्केट फिर से एक और रिएक्शन देगा। ठीक है, और देखो कभी कभी तो ऐसा भी होता है। और अब हम इसे थोड़ा अलग सिनेरियो में ड्रॉ करेंगे। हमारे पास एक हाई लेफ्ट में होगा और फिर मार्केट डाउन साइड की तरफ आएगा। फिर रिटेल ट्रेडर्स, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स ट्रेडर्स या ब्रेक ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर ट्रेडर्स के लिए किसी एरिया में टैप करेगा और उसके बाद उन्हें अपसाइड की तरफ पुश मिल जाएगा। अब देखो यहाँ फिर से क्या हुआ है, सेम थिंग, बस एक स्मॉलर स्केल पर। हम इसे यहाँ मार्क कर लेते हैं, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अब जो मैंने आपको बिगर पर्सपेक्टिव पर अभी सिखाया है उसके बेसिस पर आपको क्या लगता है
कि फिर से क्या होने वाला है। शायद हमारे पास यहाँ एक एरिया है जिसे बायर्स अपनी एंट्रीज लेने के लिए यूज़ करना चाहेंगे और फिर मार्केट कभी कभी न्यू हाई की तरफ पुश करेगा, लेकिन फिर आप देखोगे कि बूम, और फिर देखो प्राइस दोबारा लो वाले एरियाज ऑफ इंटरेस्ट में आ रहा है। यही वो जगह है जहाँ बायर्स बाय करना चाहेंगे, लेकिन हम समझते हैं कि बायर्स ऑलरेडी इंड्यूस्ड हैं, इसलिए हमें डाउनसाइड को टारगेट करना है। तो ये एक ट्रैप की तरह यूज़ होने वाला है, ठीक है। और कभी कभी हमें एक फॉल्स रिएक्शन भी देखने को मिल सकता है। और ओवरऑल हमें क्या एंटिसिपेट और एक्सपेक्ट करना है, यही मूव वापस नीचे की तरफ, ठीक है। और आखिर में इस लो पर मौजूद बायर्स को टेक आउट करना। अब आप पूछोगे कि यही लो क्यों, तो इसे एक बिगर पर्सपेक्टिव से सोचो। याद रखो, हमने इस प्रीवियस हाई को टेक आउट किया और एक न्यू हाई बनाया। बायर्स मार्केट में इंड्यूस्ड हो गए। अब देखो वो यहाँ एंटर कर रहे हैं, यहाँ एंटर कर रहे हैं और यहाँ भी एंटर कर रहे हैं। क्यों? सिर्फ पैटर्न्स के बेसिस पर, बस पैटर्न्स के बेसिस पर। उनके एनालिसिस के पीछे कोई लॉजिक या रीजनिंग नहीं है। वो बस किसी हाई के टेक आउट होने का वेट कर रहे हैं, ठीक है। फिर एक पुल बैक आएगा और वो यहाँ बाय करेंगे, ठीक है। उनका एक्सपेक्टेशन होगा कि प्राइस ऊपर की तरफ पुश करेगा, लेकिन नहीं, मार्केट उन्हें एक फॉल्स रिएक्शन देता है। अब ये आमतौर पर डाउनसाइड की तरफ एक सेल अपॉर्चुनिटी होती है जहां हम लोज को टारगेट कर सकते हैं। लेकिन फिर से इस डायग्राम का मेन फोकस यही है कि मैं चाहता हूं आप इस कॉन्सेप्ट को समझो। ये लो एक न्यू हाई की तरफ पुश करता है और बायर्स को इंड्यूस करता है। तो अब ये बायर्स का मार्केट बन गया है, ठीक है। रिटेल के लिए हम इस सिनेरियो में बाय नहीं करेंगे, लेकिन रिटेल यहाँ बाय करेगा। अब चलो बेरिश एग्जाम्पल पर काम करते हैं, ठीक है। बुलिश एग्जाम्पल से अभी जो कुछ भी हमने सीखा है उसे बस फ्लिप कर दो। जो लर्निंग मैंने अभी आपको दी है उसे इन्वर्ट कर दो, ठीक है। सेम थिंग, चलो इसे इस साइड से कॉपी और पेस्ट करते हैं। बॉस टू द डाउन साइड। अब ये इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि हमारे पास ये हाई है जो न्यू लोज की तरफ पुश कर रहा है। अब ये सेलर्स को इंड्यूस करेगा। सेलर्स आर इंड्यूस्ड। सेलर्स इस मार्केट को सेल करना चाहेंगे, ठीक है। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है, हालांकि रिटेल यही करेगा। आप इसे जो भी नाम देना चाहे दे सकते हो। मैं ये समझता हूँ कि अब लिक्विडिटी अपसाइड की तरफ बिल्ड होने वाली है सेलर लिक्विडिटी के थ्रू। तो यहाँ भी सेम थिंग हो सकती है। ये लो किसी प्रीवियस लेवल को रिजेक्ट कर चुका है और अब रिटेल ट्रेडर्स इन रीजन्स को पॉसिबल रिजेक्शन एरियाज की तरह यूज़ करेंगे। इसलिए फिर से आप एंटिसिपेट कर सकते हो कि मार्केट कभी कभी इन एरियाज को टेस्ट करने आएगा, ठीक है। और यहाँ से एक रिएक्शन भी दे सकता है, लेकिन टिपिकली यही हमें बाय करने का अपॉर्चुनिटी देता है। तो कभी कभी आप नोटिस करोगे कि मैं इन नीचे वाले एरियाज़ में बाय कर रहा हूँ और न्यू हाइज़ को टारगेट कर रहा हूँ, ठीक है। और फिर वही चीज़ दोबारा होती है। देखो, कभी कभी हमें एक लो मिलेगा, फिर प्राइस ऊपर जाएगा, हाई को रिस्पेक्ट करेगा और वापस नीचे आएगा। यही सेम थिंग जो यहाँ हुई थी यहाँ भी हो रही है, बस फ्लिप साइड पर। बॉस फॉर रिटेल, तो जो मैंने आपको प्रीवियस बुलिश एग्जाम्पल में सिखाया और अब इस सेल एग्जाम्पल में अप्लाई किया, उसके हिसाब से यहाँ कौन इंड्यूस्ड है? सेलर्स, ठीक है। वो कहाँ सेल करना चाहते हैं? यहीं पर। और फिर से टिपिकली क्या होता है, मार्केट पूरी तरह वापस आता है और इस एरिया को रिस्पेक्ट करता है। अब आपको खुद से पूछना है कि क्यों हम इस लेफ़्ट हैंड साइड वाले रीजन को रिस्पेक्ट क्यों कर रहे हैं? रिटेल पर्सपेक्टिव से सोचो। याद रखो, सिंपल चीज़ है। लो टेकन हुआ, सेलर्स इस हाई पर एंटर करना चाहेंगे। सेम थिंग यहाँ भी है। लो टेकन हुआ, सेलर्स इस हाई पर एंटर करना चाहेंगे, ठीक है। अब ये हमें समझ आ गया। अब ये बात वापस उन सभी दूसरे वीडियोस से जुड़ती है जो मैं आप लोगों को दिखाता आ रहा हूँ। यही वो जगह है जहाँ हम बाई करना पसंद करते हैं। हम इन रीजन्स में बाई करना क्यों पसंद करते हैं? क्योंकि अभी अभी हमने अपसाइड की तरफ लिक्विडिटी इंजीनियर की है, यानी सेलर लिक्विडिटी। हर बार जब मार्केट किसी लो को टेकआउट करता है तो वो सेलर्स को इंड्यूस करता है। मैं इसे यहाँ भी ड्रॉ कर देता हूँ ताकि आप लोग इसे अच्छे से समझ सको। देखो, हमने इस लो को टेकआउट किया, मार्केट ने हाई से एक बार रिएक्शन लिया, फिर दूसरी बार, फिर तीसरी बार, और यही वो पॉइंट है जहाँ हम वापस बाई करने की तलाश करते हैं। बूम, यहीं पर।
तो बेसिकली ये बुलिश एग्जाम्पल जैसा ही है। आप यहाँ सेल करने की तलाश करोगे और यहाँ बाय करने की तलाश करोगे। ठीक है, तो एसेंशियली जो कुछ मैंने अभी आपको सिखाया है उसे समराइज़ करें तो जब भी बायर्स इंड्यूस्ड हों, हमें उस मार्केट में बाय नहीं करना है, हमें वेट करना है। हमें आइडेंटिफाई करना है कि बायर्स कहाँ से एंटर कर रहे हैं, फिर वेट करना है कि वो ट्रैप हों और उसके बाद हम वापस बाय करने की तलाश करेंगे। अब सेल एग्जाम्पल में हमें सेलर्स के इंड्यूस्ड होने का वेट करना है। ठीक है, सिर्फ इस लो के टेक होने का वेट नहीं करना है। हमें ये भी देखना है कि सेलर्स एक्चुअली मार्केट में एंटर कर रहे हैं। ठीक है, हमें एक एक्चुअल रीजनिंग चाहिए कि सेलर्स एंटर कर रहे हैं। और देखो हमारे पास यहाँ क्या है, ये पूरा एरिया लेफ़्ट हैंड साइड से सेलर्स को इंड्यूस कर रहा है। ठीक है, तो फिर से आप इन सेलर्स के इंड्यूस होने का वेट करते हो, फिर वो ट्रैप होते हैं और अब आप वापस नीचे की तरफ सेल की तलाश करते हो। इस सिनेरियो में टिपिकली क्या होता है, ऑफ कोर्स ये हायर टाइम फ्रेम पर डिपेंड करता है, लेकिन जनरली इस सिचुएशन में सेलर्स के ट्रैप होने के बाद ही डाउनसाइड वाला मूव आता है और यही वो मूव्स हैं जिनमें आपको इन्वॉल्व होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। क्योंकि ये एक ब्रांड न्यू सीरीज़ है तो मुझे बताना कि आपको ये कैसी लगी। क्या आपको ये सीरीज़ पसंद आ रही है? क्या आप चाहते हो कि मैं इसमें और डीपर जाऊं, एपिसोड 2, 3 और 4 बनाऊं? आपको क्या समझ नहीं आया, हमें नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताना। अगर वीडियो पसंद आया हो तो एक थम्स अप ज़रूर देना और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो। हमारे पास आपके लिए बहुत सारा और कंटेंट आने वाला है। तो जल्दी मिलते हैं। टेक इट ईजी, हैप्पी ट्रेडिंग।